हेलो, वेलकम टू अवर चैनल टेक गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। और जो हमारा इनकम टैक्स की जो साइट है उसका न्यू पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि नए पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। पहले हम देखेंगे कि जो न्यू साइट है वो किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से क्या क्या चेंज किया गया है, उसको डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लाइव देखेंगे कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कैसे करना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बीच में बातें करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ सके। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जो ऐसी वीडियो आपके लिए पोस्ट की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा incometaxindia.gov.in का जो हमारा पुरानी जो साइट थी उसको अभी इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इस पर जब हम जाएंगे तो हमें इस तरीके का होम पेज दिखेगा। यहाँ पर पहले हमें लॉगिन, यहाँ पर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता था जिससे हम लॉगिन करके अपना ITR फाइल करते थे। लेकिन अभी ये कुछ चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको इस वाले पेज पर कहीं भी आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ एम्प्लॉय लॉगिन का ऑप्शन ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन आप ITR फाइल करने के लिए यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन अभी यहाँ पर कहीं आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको ITR फाइल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ इधर टैक्स पेयर सर्विसेज आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जब आप टैक्स पेयर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ आपसे आपकी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। आप इंडिविजुअल तौर पे या फर्म या कंपनी, नॉन रेजिडेंट, किस तरीके से, या फिर ऑल पे आप सेलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या है, इस जो लिंक्स दिए हुए हैं इनको 3 स्टेप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग का सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें बहुत सारे और सब ऑप्शंस हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर है लिंक टू रेलेवेंट वेबसाइट। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बीच में सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है कि आप किस तरीके से टैक्स पेयर के तौर पर खुद को रजिस्टर इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप यहाँ पर हेल्प के जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे जो कि सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक सोमवार से और शनिवार तक एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प इससे संबंधित चाहिए तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी मेन ITR फाइलिंग की ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये आपको मिल जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये मेन वेबसाइट का यहाँ लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एक अलर्ट मिलेगा कि आप यहाँ से इस वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे अभी ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करते ही आपका जो पेज है वो न्यू टैब में आपको ओपन हो जाएगा। न्यू टैब जैसे ही ओपन होगा तो आप यहाँ से लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साइट अभी थोड़ा सा स्लो है और लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। पहले वाली साइट को अगर हम इस साइट से कंपेयर करें तो पहले साइट पर क्लिक करते ही साइट थोड़ा सा फास्ट चलती थी, लेकिन ये साइट थोड़ा सा स्लो है। लॉगिन करने के लिए जब आपको यहाँ पर पैनल दिखेगा तो आपसे सीधा आपका यहाँ पर पैन नंबर या आधार नंबर या आपकी ने जो भी यूज़र ID पुरानी वाली वेबसाइट पे जो सेट की हुई थी उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ डालने के बाद
मैं अपने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। तो ये डाल देंगे तो यहाँ पर डालने के बाद ये जो कंटिन्यू का बॉक्स है ये एक्टिव हो जाएगा और ब्लू कलर में आपको अब थोड़ा सा दिखने लगा होगा। तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन में सबसे पहले आपको ये जो लॉगिन के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है आपको ये यहाँ पर टिक करना होगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा फिर आप यहाँ पर पासवर्ड डालें अपना। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो नीचे कंटिन्यू का जो बॉक्स दिख रहा है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ अपना पासवर्ड डाल दिया है और अब हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और अब आपको लॉगिन करने के बाद जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको ये यहाँ आपका प्रोफाइल दिख जाता है। अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करने तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। ये अपना जो आपने बैंक अकाउंट है उसको ई-वॉलेट से सिक्योर करने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें आपको नीचे आपकी एक्टिविटी लॉग भी मिल जाती है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कब लॉगिन किया था लास्ट और कब लॉग आउट किया था, कितने टाइम आप इस वेबसाइट पे थे। अब ऑप्शंस की बात यहाँ करें तो आपको ऑप्शंस के तौर पे यहाँ पर ITR फाइल करने का ये ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, फाइल नाउ। उसके नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा टैक्स डिपॉजिट का। अगर आपने टैक्स डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से टैक्स डिपॉजिट कर पाएंगे। अपने प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट रिटर्न जो आपने फाइल किए हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन में आप देख पाएंगे। यहाँ अगर आपने जो ITR फाइल किया है या फिर जो टैक्स डिपॉजिट किया है उससे संबंधित कोई भी आपका कार्य जो है वो पेंडिंग में है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। और उससे अलग आपने अगर कोई और फॉर्म इस वेबसाइट पे फाइल किया है तो वो भी आपको यहाँ पर रिसेंट फॉर्म्स फाइल्ड में आपको दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपने कोई ग्रीवांस आपने फाइल की हुई है, किसी समस्या को लेकर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत भेजी हुई है तो अपनी ग्रीवांस को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ नई ग्रीवांसेस को भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो हम आज की अपनी वीडियो पर देखते हैं और अपना इनकम टैक्स फाइल करने के लिए फाइल नाउ पर क्लिक कर देते हैं। फाइल नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो अभी हम करंट ईयर 21-22 का ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम पहले ही वहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं, इंडिविजुअल के तौर पे भर रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे अपना जो ITR की जो डिटेल है उन्हें फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फॉर्म आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप बैठ के बाद में आराम से भर सकते हैं। भर के फिर आपको उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हम देख लेते हैं, पहले ऑफलाइन वाला मोड देख लेते हैं किस तरीके से इसमें डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइलिंग टाइप आप देख लेते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर मॉडिफाई, सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है 92 CD मॉडिफाइड रिटर्न। हम मॉडिफाइड नहीं है, ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 139(1) ओरिजिनल रिटर्न पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको ITR टाइप, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ITR 1 आपको भरना है तो हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिल गया। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके फिर ये यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी। साथ ही साथ यहाँ से प्रीफिल्ड डाटा यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन यूटिलिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस जो यहाँ पर हमारे जो फाइल जो खुलेगी वो ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से ही खुलेगी।
तो अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो पहले ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे, फिर इस फाइल को डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे और अपना जो डाटा है उसे फिल करने के बाद यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन में अटैच फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। तो ये तो तरीका हुआ ऑफलाइन आप किस तरीके से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो हम बैक जाके ऑनलाइन जो तरीका है उसको देख लेते हैं। तो हम क्लिक कर लेते हैं ऑनलाइन मोड पर और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा है कि यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, नो सेव ड्राफ्ट, क्योंकि हमने पहले से कोई इस पर वर्क नहीं किया हुआ है। तो जो हमारी फाइल है अगर हम कहीं आधा भरने के बाद उसे ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर देते हैं, वो हमें यहाँ पर शो हो जाती है, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश यहाँ पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो न्यू फाइलिंग का पेज है उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप अपना स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल के तौर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। ये वाला ऑप्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए है। साथ ही साथ यहाँ तीसरा ऑप्शन आपको अदर्स पे मिल जाता है। तो हमें इंडिविजुअल के तौर पर ये फाइल करना है, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में बताया कि जो सैलरीड क्लास है उसको ITR 1 फाइल करना होता है, तो हम ITR 1 यहाँ पर फाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ मैसेज शो हो रहा है ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। तो यहाँ पर ITR 1 को कौन कौन फाइल कर सकता है उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल गए कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट जिसकी जो इनकम है वो 50 लाख तक है और उसकी जो इनकम है वो सैलरी से है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर इंटरेस्ट से है, एग्रीकल्चर इनकम से है। तो एग्रीकल्चर इनकम से अगर जो इनकम है वो केवल 5,000 रुपये तक अगर इनकम है तो आप ITR 1 के ज़रिए फाइल कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ऊपर है तो आपको अदर क्लास में सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्म है वो लोड हो रहा है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखा दिया है, वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, कन्फर्म योर रिटर्न समरी एंड वेरीफाई एंड सबमिट रिटर्न। ये 3 स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि आप नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस रीजन से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है कि वहाँ तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, उससे अगर ऊपर हमारी इनकम हो रही है तो उसकी वजह से हम भर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन मिल रहा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशंस। तो ये यहाँ 3-4 और ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी वजह से भर रहे हैं। तो हम सीधी बात है, हमारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ऊपर की हमारी इनकम है, तो इसीलिए हम इस वजह से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। साथियों आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें ताकि कोई भी स्टेप छूटे ना, और अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाएगा तो फिर आपको वापस शुरू से देखना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद साइट लोड हो रही है और यहाँ से सबसे पहले हमें ये एक ऑप्शन दिख जाएगा, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्होंने हमारा जो इनकम टैक्स का फॉर्म है उसमें कुछ जानकारियाँ पहले से फिल कर दी गई हैं। तो ठीक है, ओके, हम इस पर ओके के पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर आ रहा है वैलिडेट योर रिटर्न, सबसे पहला हमें ये करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हो गई। यहाँ से हमें नाम मिल जाएगा हमारा और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद एड्रेस है, आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फाइलिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 139(1) पे इस पे ही रखना है, क्योंकि ये होता है रिटर्न फाइलिंग, हमारी जो ड्यू डेट है उससे पहले भरने वालों के लिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर कई बार क्या होता है हमें जब हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाते हैं, तो हमें 139 और इस पे 4 वाले पे करना होगा। अगर हम रिवाइज़ करना चाहते हैं अपने रिटर्न को तो 139(5) के अंदर। ठीक है, और कई बार क्या होता है हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हमारा जो रिटर्न फाइल हुआ है उसके बारे में कोई नोटिस इशू हो जाता है, तो उसके जवाब के लिए हम यहाँ पर जिस हाँ, कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट हमें कोई नोटिस इशू करता है, मान लिया कौन से सेक्शन के अंदर उन्होंने हमें नोटिस इशू किया है, तो उसी के अंदर हम कई बार 139(9) के अंदर हमें नोटिस इशू होता है, कई बार 142(1) के अंदर होता है, 148 के अंदर होता है। तो जिस भी सेक्शन के अंदर हमें नोटिस इशू हुआ है तो उसको सेलेक्ट करके हम फाइल करेंगे। तो अभी हम अपना फ्रेश ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, तो यहाँ 139(1) पर क्लिक करेंगे और यहाँ कोई भी ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है। इसको भी आप हाँ, यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाता है कि जो आप, क्योंकि अभी हमारा जो इनकम टैक्स का 2 इनकम टैक्स के ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। एक तो जो पुरानी इनकम टैक्स का सिस्टम था उससे भर रहा है, एक गवर्नमेंट द्वारा नया सिस्टम दिया गया था जिसमें कोई भी एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलती है। तो आप कौन से वाले के अंदर करना चाहते हैं, तो नए वाले ऑप्शन से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज पुराने सिस्टम से भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर लेंगे। तो जितने भी नए एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो टैक्स सेविंग्स करते हैं तो वो लगभग इसको नो करके ही चलें, ताकि आपको टैक्स सेविंग्स का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकें। तो उसके बाद हमें यहाँ बैंक डिटेल्स हो जाती हैं हमारी, और अगर आपको यहाँ से और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं अपना तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इनमें से जो भी आपके बैंक अकाउंट ऐड हैं, अगर आपका कोई रिफ़ंड आना है पैसे का तो किस अकाउंट के अंदर आप अपना रिफ़ंड चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ हाँ, आप केवल उसी अकाउंट को यहाँ पर रिफ़ंड के लिए सेलेक्ट करें जो आपका वैलिडेटेड हो। जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, ये प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो इसको हमें फिर वैलिडेट करना पड़ेगा। तो हमारा एक अकाउंट ये वैलिडेटेड है तो हम इसको रिफ़ंड के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करके आगे के ऑप्शंस के लिए क्लिक कर देते हैं। तो हमारा वैलिडेट हो चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें अब ये सारे जो नीचे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं ये सारे ऑप्शंस हमें फिल करने होंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी जो सैलरीज़ है उसकी हमें यहाँ पर डिटेल्स भरनी होंगी। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसे हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। जब हम कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक कर लेंगे तो हमें अगला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर हमें ग्रॉस अपनी इनकम देनी है। मान लीजिए मैं उसके लिए भरने के लिए अगर आपको चेंज करने तो पहले आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना होगा। तो मैं आपको अभी एक डिफ़ॉल्ट तौर पे अपनी इनकम भर के आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सैलरी से अपनी इनकम आपको यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अपनी सैलरी से इनकम यहाँ पर भर दी है। आपको आपकी जो ये इनकम है आपके फॉर्म नंबर 16 में देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है, तो आप वो सारी इनकम्स इस तरीके से यहाँ भर देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जेम्पशंस आपको दी हुई हैं, जैसे आपको HRA की एग्जेम्पशंस होगी, तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पर देख लेंगे। तो आपके फॉर्म नंबर 16 में जो जो अलाउंसेस आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किए हुए हैं, तो आप उनको आप यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर हाँ, ये आ गया HRA के लिए, अलाउंसेस मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो आपके फॉर्म नंबर 16 में आपको HRA की कितनी रिबेट मिली हुई है वो आप भर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से 25,000 रुपये मान के चलता हूँ, तो वो मैं भर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद और भी अगर आपको अलाउंसेज कोई मिले हुए हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, तो आप उनको यहाँ पर ऐड अनदर करके ऐसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी नेट सैलरी इसके बाद आ गई है यहाँ पर। तो जैसे हमारा एक हाँ, ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की छूट आपको मिली हुई होगी, तो वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट की हुई है। तो ये हो गया, ये हमारी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज आ गई है। ठीक है, ये हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगला ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो हमारी डिडक्शंस का है, जिसमें आपने कहीं पर कुछ सेविंग की हैं या फिर आपके जैसे NPS वगैरह और जो उसमें जो पैसे कटे हैं, तो उनकी हाँ, यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर शो करनी होगी। तो यहाँ पर ये 0 हम शो करके चलते हैं, या फिर आपको जो भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम हुई है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर देंगे ऐड और एडिट के अंदर क्लिक करके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मान लीजिए आपको आपके बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से कोई अदर इनकम हुई है, या फिर आपने कोई और किसी तरीके से आपको कोई और इनकम है उसको आप अदर इनकम के अंदर शो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे और सेविंग्स बैंक से आपको जो भी इनकम हुई है आपके, मान लीजिए मैं यहाँ से 9,000 रुपये मान लेता हूँ, तो उसको यहाँ पर आप ऐसे सेलेक्ट करके साथ ही साथ यहाँ आपको डिपॉजिट बैंक यानी FD से अगर आपको कोई इनकम हुई है तो उसे आप यहाँ यस क्लिक करके फिल कर देंगे। फैमिली पेंशन से आपको अगर कोई इनकम हो रही है वो यहाँ पर शो करेंगे, और अगर आपको इनकम टैक्स रिफ़ंड आया है उससे कोई इनकम है तो आप वो यहाँ पर शो करेंगे। और इसके अलावा कोई और भी है, आपको शेयर मार्केट में कोई डिविडेंड इनकम हुई है वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके जो भी आपके अदर इनकम है उसे आप यहाँ सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन वीडियो लेंथी होने का कारण ये है कि वेबसाइट एक तो सभी के लिए न्यू है और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें जिससे पूरा आपको समझ में आ सके। तो ये तरीका हो गया, आपका ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ गई है, और इसके बाद आपको एग्जेम्प्टेड इनकम को आप यहाँ पर फिल करना है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो नेचर क्या है, अब एग्जेम्प्टेड इनकम के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको यहाँ 5,000 रुपये तक की वो छूट मिल जाएगी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमने अभी ऊपर बैंक अकाउंट से इनकम का यहाँ पर दिया है तो उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का कहाँ है देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इनके ज़रिए अगर आपको कोई इनकम हुई है तो उनको आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, तो इसे करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसे भरने के बाद आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो निकल के आ जाएगी, और फिर आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शंस को आपको यहाँ पर फिल करना होगा।
तो हम आगे कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके डिडक्शंस के। डिडक्शंस आप यहाँ पर फिल करने के लिए डिडक्शंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए हैं। तो क्या क्या हैं, तो अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो उसकी आप यहाँ पर ये क्लिक करके उसको फिल करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के अगर आपका कोई डोनेशन है तो इसमें क्लिक करेंगे। 80GG के अंदर अगर आपकी कोई क्लेम है तो उसे करेंगे। 80C में बहुत सारी आपने सेविंग्स की होंगी, जैसे LIC वगैरह या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो वो आपका 80C के अंदर आता है। साथ ही साथ 80C के अंदर आपने अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फ़ीस जमा की है वो भी 80C के अंदर आएगी। आपका जो NPS कटता है वो भी 80C के अंदर आएगा। तो 80C के अंदर आपकी जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं, PPF हो गया या 5 ईयर टैक्स सेवर FDs अगर आपने की हो, NSC हो, PPF हो, आपका किसान विकास पत्र हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी 80C के अंदर आएंगी। तो 80C के अंदर क्या क्या आता है उसके लिए आप अलग से डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप यहाँ 80C के अंदर वाली डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। साथ साथ यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपने 80CCD2 इसके अंदर आपका अगर आपने अपनी पेंशन स्कीम के अंदर NPS के अंदर आपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन अगर किया है तो 50,000 रुपये तक की छूट इसमें और आप ले सकते हैं। लेकिन ये छूट आपकी जो कंपलसरी आपका डिडक्शन होता है उससे अलग अगर आपने डिडक्शन उसमें करवाई है तो उसकी छूट आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने करवा रखा है जिसे मेडिक्लेम भी बोलते हैं तो उसकी छूट आप 80D के अंदर लेंगे। तो 80E के अंदर आपने अगर होम लोन वगैरह ले रखा है, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपने लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट पर आप लोन की छूट यहाँ पर ले सकते हैं। तो अदर कोई डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करके ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी जो टैक्स TDS आपका कटा हुआ है उसकी डिटेल्स आपसे यहाँ पर वेरीफाई करवाई जाएंगी कि आपने पहला कितना टैक्स पेड किया है और कितना टैक्स आपका बनता है। उन दोनों को मैच करने के बाद अगर आप पे कोई भी टैक्स की देनदारी बचती है तो वो आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये यहाँ सर टोटल डिडक्शन करके अब ये हमने अभी कोई डिडक्शन की नहीं डाली थी तो 0 हो गया। तो हाँ, अब ये हमें ऑप्शन आ गया। हमारा जो टैक्स पेड आपको यहाँ दिखा दिया, हमने मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 110 रुपये हमने TDS कटवाया हुआ है अभी तक, तो वो हमारे यहाँ शो हो गया है। हमारी टैक्स इसको हम यहाँ वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे सभी पर कंफर्म हो रहा है तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा डाटा जो है टैक्स का भी कंफर्म हो चुका है। अब टैक्स लायबिलिटी अगर हमारा जो टैक्स बनता था उससे ज़्यादा अगर मतलब हमारा जितना टैक्स बनता था उससे कम अगर हमने टैक्स पेड किया हुआ तो हमें यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी के अंदर यहाँ पर ये हमको शो होता और हमें ये यहाँ पे करना होता, उसके बाद ही हमारा रिटर्न फाइल होता। ठीक है, अब यहाँ टैक्स लायबिलिटी अभी हमें 0 दिखा रहा है तो टैक्स लायबिलिटी पे हम देख लेते हैं यहाँ क्या शो करता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन, जैसे यहाँ सभी पे कन्फर्म आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी अभी इसने जो इनकम हमने दिखाई उसके अकॉर्डिंग 9200 रुपये दिखाता है और 9200 रुपये की हमें यहाँ पर टैक्स की रिबेट भी अंडर 87A के अंदर यहाँ पर दिखा दी है। तो जितना टैक्स हमारा बनता था वो रिबेट के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे।
तो उसे हम कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। तो अब यहाँ से हम प्रोसीड करके अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे फाइल कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी मैंने डिफ़ॉल्ट डाटा से भरा है, ये सही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोसीड नहीं करेंगे। आप यहाँ प्रोसीड करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। तो ये तरीका था। उसके बाद आपको जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न है उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये प्रोसेस था आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। आशा है आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो लेंथी ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया ज़रूर गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी के पास इस तरीके की वीडियो पहुंच सकें। ओके, थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में।